बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे 40 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, वो आप मुझे दें, वरना आपकी बेटी सारी जिंदगी आपके घर बैठ जाएगी। बेटा, इतनी रकम तो मुझे रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिलेगी। ये मेरा एडिक्शन है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखना, तुम्हारे ससुर को पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने मुझे रकम नहीं दी ना, तो मैं मारिया को तलाक दे दूंगा। मारिया, खाना रेडी, खाना खाने आ जा। मारिया, मारिया, अम्मी, अब्बू, देखे मारिया को क्या हुआ है? मारिया, रबावे, 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 रबावे। सीरत मत रो। भाभी, आप दुआ करें मारिया को कुछ ना हो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। भाभी, आप कल मर ही जाएंगे। नहीं, कैसे जा सकते हैं? मारिया ठीक नहीं है और हम खुशियां मनाएं, ऐसा हो सकता है भला? मैं भी इस घर की खुशियों और गमों में जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। बीजा, ये लोग सब कहाँ हैं? ना ऐसा बुरा वक्त किसी दुश्मन पर नहीं लाना। क्यों, क्या हो गया? मारिया को नदी छोड़ गया है। ये तो मालूम था मुझे। अरे बेटा, वो बच्ची इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई कि उसने खुदकशी करने की कोशिश की। सब लोग लेके उसे अस्पताल गए। ये क्या कह रही हैं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कौन सा हॉस्पिटल? हाँ, ये मुझे नहीं मालूम। और सीरत? वो अंदर बैठी कमरे में रो रही है। रो रो के उसने अपने आप को अलकाम कर लिया। अच्छा बीजान, मैं सीरत से मिल के आता हूँ। मारिया को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम नहीं फिक्र करो। सीरत, क्या हुआ मारिया भाई? तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हें कैसे पता? बीजान ने बताया अभी मुझे। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? ये तो मुझे भी नहीं पता। फोन आया? हाँ, खुर्रम भाई का फोन आया था। वो बता रहे थे अब उसकी तबीयत बेहतर है। बीपी लो हो गया था जिसकी वजह से बेहोश हो गई। आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने आपको सलाम नहीं की। कोई बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी है। तुम अच्छी तरह जानती हो सीरत, मारिया बहुत इमोशनल। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। झांसी, तुम खुर्रम भाई को फोन करो, पता करो वहाँ की क्या सूरत हाल है। सीरत, मैं अभी हॉस्पिटल चला जाता हूँ। अब तुम रोना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, पप्पू से अभी कुछ भी मत कहना। ऑफ कोर्स नॉट। तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है। हाँ खुरम, कैसी है मारिया आप? अच्छा ये बताओ कौन से हॉस्पिटल गए हो? ठीक है, मैं बस अभी आ। ओके भाभी, प्लीज आप सीरत का ख्याल रखिए। सीरत, मैं हॉस्पिटल से हो गया। हम बीजान के पास चले, वो अकेली बैठी हैं। हाँ, उनका तो ख्याल ही नहीं रहा। तुम चलो, मैं आती हूँ। तो पहले हम शॉपिंग करेंगे और फिर जैसे आप। वैसे हम लोग डिनर पर कहाँ जाएंगे? जहाँ पर तुम जाना चाहो वहीं चलते हैं। प्लीज भाई, नो मोर फोन कॉल। इसीलिए तो कह रही हूँ, फिर कोई जरूरी फोन आएगा और आप वहाँ चले जाएंगे और हमारा डिनर कैंसिल। मेरे को फोन किया।
हेलो, मैं जान से बोल रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मेरी बहन मारिया को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या बक रहे हो? बेगैरत इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी बहन हॉस्पिटल में पड़ी है। उसने खुदकुशी की कोशिश की है। खुदकुशी? सुन लो, मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगा। जलील और खबीज इंसान, अगर तुम्हें पैसों की लालच थी तो तुम मामू से कह देते। उस बेचारी को टॉर्चर क्यों दिया? ताकि वो खुदकुशी करे। मैंने तो उसे मरने का नहीं कहा ना। मगर वो मर रही है। अगर वो मर गई ना, मैं तुम्हारे खानदान को तहस नहस कर दूंगा, समझे? हेलो जाजिब, जाजिब मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है? मोम मारिया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। What? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? भाई जाहिर है उसके बाप ने रकम देने से इनकार कर दिया होगा तो उसने ये हरकत की है। मोम अगर मारिया को कुछ हो गया तो? अरे ये सब ड्रामेबाजी है। ड्रामा? अब देखना कैसे तुम्हें रकम देंगे उबैद साहब। बल्कि बहुत अच्छा हुआ जो मारिया ने ये हरकत की। अब उबैद साहब के पास रकम देने के सिवा ना कोई दूसरा रास्ता नहीं। और जाजिब जो धमकियां दे रहा था, मारिया की हालत वाकई नाजुक ना हो मोम। ओहो, अब कहीं तुम्हारे दिल में हमदर्दी तो नहीं जाग रही मारिया के लिए? ये बात नहीं है मोम, अगर मारिया को कुछ हो गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। डोंट वरी बेटा, नॉर्मल रहो। अब चले भाई, अब ये मत कहेगा कि आपका मूड नहीं है। मोम मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। देखा, इसीलिए मैं कहती कि फोन रिसीव मत करना। अरे कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में ऐसे मकाम आते रहते हैं। और फिर मैं हूँ ना, तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? कुछ नहीं होगा मारिया। मारिया गई जहन्नुम में, मैं अपनी बदनामी से डर रहा हूँ और आपको मारिया की पड़ी हुई है। ओहो, कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हारी नेकना। मॉम चलना है तो चले, वरना मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अब इतनी फजूल बातों के बाद मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। चलो चलो, हाँ चलो जरा। वैसे मूड में तो पता नहीं क्या फजूल डिनर। अरे ठीक हो जाएगा मूड उसका। आ जाओ आ जाओ। मारिया बीबी के साथ कौन है? जी हाँ। जी, अब उनकी तबीयत बेहतर है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। आप उनसे मिल सकते हैं। बेटा क्या हरकत की मेरी बहन? अब्बू की जान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। क्यों ना बचाते? लावारिस हो तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। बहुत बुरी हो ना, उन आप लोगों को बहुत परेशान किया। परेशानी किस बात की बेटा? मैं हूं ना तुम्हारी परेशानियां समेटने वाला। और मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम आज भी वही बुज़दिल मारी। ये हरकत करने से पहले हम सबके बारे में तो सोच लेते। और जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं उनका सामना करना सीखो। कि खुदकुशी कोई हल तो नहीं होता। मैं ये सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी ना तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल के हल के लिए खुदकुशी करना क्या ये सही है? बेटा खुदकुशी हराम है। हमें हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए। खुदा आसानियां कर देता है। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जाओ सीरत को फोन करके बता दो कि मारिया को होश आ गया। बीजान भी परेशान हो रही होगी। जी बेटा अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। नवेद मुझे तलाक दे देगा ना? क्यों तलाक देगा वो तुम्हें? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेटा तुम्हारा घर बसेगा और तुम अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी। इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी रकम मांगी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे दूंगा रकम। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस बस बेटा बस। रबावे
मारिया को भी आज ही आना था और आज ही मरने की एक्टिंग करनी थी। अच्छे भले प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया। शादी से पहले क्या क्या सोचा था कि खुर्रम के साथ खुशियां ही खुशियां होंगी, कि खूब घूमेंगे फिरेंगे। मुझे क्या मालूम था कि दकियानूसी लोगों में आप फंसूंगी। बहन की इत्ला देनी होगी कि ठीक हो गई है। हमारा प्रोग्राम तो बर्बाद हो गया ना। मारिया की तबीयत कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है मारिया को होश आ गया। वो तो होना ही था। तुम जाके प्लीज बीजान और सीरत को बता दो कि अब परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। वैसे तुम सीरत के साथ ही हो ना? वो सीरत के पास जाजिब आ गया था तो मैं अपने कमरे में आ गई। वो उसके साथ ही है। क्या मतलब जाजिब उसके पास है? हेलो, क्या हुआ खुर्रम? मारिया की तबीयत कैसी है? अब हाँ, मारिया ठीक है, मिल लो जाके। आखिर आयला ने क्यों झूठ बोला कि जाजिब सीरत के कमरे में है? ऐसा कहने का क्या मकसद था उसका? क्या आयला सीरत को बदकिरदार साबित करना चाहती है? आयला ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मुझे आयला पर एतमाद नहीं रहेगा। खुर्रम, मारिया की तबीयत अब बेहतर है, ड्रिप भी खत्म हो गई। मामू जान कह रहे हैं कि जाके डॉक्टर से पूछो ताकि घर जाए। ठीक है, मैं करता हूँ बात। ये जान, मेरी बच्ची ने बड़ी तकलीफ देखी। कैसे है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। शक्ल देखिए अपनी, मुर्दा लग रही हो। मोटा होने से तो मुझे अपने बचा लिया। अरे शुक्र करो बच्ची की जान बच गई। मैंने तो शुक्राने के नफल माने हैं, अभी जाके पढ़ती। सीरत बेटा, तुम बहन को अपने कमरे में ले जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती। जी अम्मा। जाओ, उठो मेरा बच्चा। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बीजा, आपने कुछ खाया? अरे नहीं बहू, मुझे तो बस एक कप चाय पिला दो। अरे सीरत और आयला से कहते वो कुछ बना लेती। ऐसी परेशानी में कहाँ खाया जाता है। खैर खुर्रम और उसके बाद खाना लेने गए हैं। मैंने कहा अब कहाँ पकाया जाए, तो मुझे पता था बहू बेगम कहाँ कुछ पका सकती है। बड़े बाप की बेटी जो लेकर आए। देखो मारिया, अगर अब तुमने अपनी जान देने की कोशिश की ना तो मैं खुद को शूट कर लूंगी। अच्छा, तो गन कहाँ से लाओगी? कहीं से भी ले आऊंगी। अब आइंदा अपना ख्याल रखना। सीरत, किसी को भी मरने का शौक नहीं होता, कोई भी शौक से खुदकुशी नहीं करता। हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इंसान मरने पे मजबूर हो जाता है। मारिया, हालात का मुकाबला किया जाता है। मैं बहुत कमजोर हूँ। कोई कमजोर नहीं है, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मारिया, बहादुर बनो। पता है, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरा हौसला हो, तुम। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा फलसफे सुनाने की जरूरत नहीं। मुझे पता है आपने फलसफों में एमए किया हो। ख्याल रखो ना। सकीना, तुमने खाना नहीं बनाया अभी तक? शहजाद और ईशल के आने का टाइम हो रहा है भाई। बीबी जी बस अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। हाँ ठीक है। बीबी जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मामा, बाद में बात करना, पहले काम। हाँ, मेरा बेटा आ गया। देखिए मुझे 2 स्टार्स मिले। वाओ, जीनियस बेटी है ना मेरी। अच्छा जल्दी से चेंज करो, मैं खाना लगा रही हूँ। जाओ, शाबाश। इसको कमरे में लेके जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप चले ना, मैं कमरे में बस खाना लगवाती हूँ। भाई हम तो वहीं होंगे जहां आप होंगे। अच्छा खैर, ये आंखें बंद करो जरा। आंखें क्यों बंद करूँ? एक मिनट प्लीज। क्यों? करो तो सही। बंद कर। एक सेकंड। बताए ना, है क्या? आप खोलो। इतना खूबसूरत चेन लॉकेट आपने क्यों लिया? भाई हमने देखा कि हमारी लाडो बेगम सारी रात अपने लॉकेट के गम में बेचैन रही, तो रास्ते से उठा लाया। लेकिन इतनी फजूल खर्ची मत किया करें प्लीज। तुम पे खर्च ना करूं तो किस पे करूं? हे बाबा, पैसा सेव करें, काम आएगा। तुम खुश हो, यही मेरी सेव। थैंक यू शेजी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हमारी मोहब्बत को किसी की नजर ना लग जाए। किसकी नजर लगेगी? कभी कभी अपनी भी लग जाती है। अब इतने बदनजर भी नहीं। अच्छा खैर, जल्दी से खाना लगवा दो, 2 बजे मुझे वापस ऑफिस पहुंचना, बड़ी जरूरी मीटिंग है। ठीक है, आप फ्रेश हो, मैं खाना लगवा दूँ। बस वो ईशल को चेंज करवा के आती है तो फौरन खाना। आप जाएं बस रूम में, फटाफट लग जाएगा। ओके। उफ, इस बंदी ने कुछ भी नहीं किया। वाह। लो भाई, ये गरम गरम सूप है, मारिया को पिला। मम्मी मैंने नहीं पीना। पी लो लीजा, पी लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा, और अब मैं ठीक तो हूँ। अरे इतना खून बह गया है तुम्हारा, हाँ ठीक हो? पीला फटक रंग हो रहा है। पी लो मेरी चाय। अम्मी आप जाएं, मैं देखती हूँ कैसे नहीं पियेंगी। हाँ, तुम इसे जरूर पिला देना, मैं बीजान को चाय दूँ। चलें उठें, सूप पी लें। मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो मैं सूप पी लूंगी क्योंकि मेरा तो दिल चाह रहा है। हाँ तो पी लो। मुझे अम्मी की मार नहीं खानी। चलो जल्दी से उठो, उठो जल्दी से, सूप पियो। अरे भाई नाश्ता जल्दी लेके आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नाश्ता लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, नाश्ता जल्दी लेके आओ। क्या तुमने मुरासिब बना लगा रखा है? अरे अम्मा, नाश्ते का इंतजार कर रहा था। तो जल्दी उठा कर ना। वेला बंदा हूँ, सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। इस वेले बंदे को मैंने कल कहा था कि जाके दुकानों का किराया वसूल कर लो। चला जाऊंगा, अब क्या पैसे भी खत्म हो गए? अरे उन लोगों ने खर्च कर लिए ना, तो फिर तारीखों पे तारीखें देंगे, खामखा के चक्कर लगवाएंगे। अच्छा ले आऊंगा, ले आऊंगा, ले आऊंगा, ले आऊंगा, ले आऊंगा। ये लो नाश्ता। फिर से वही अंडा और वही ब्रेड? तो जाओ पकाने के लिए आओ कुछ, सारा दिन तो घर में पड़े सोते रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, फजर की नमाज पढ़ के फिर सोता हूँ मैं। फजर पढ़ के सोता। अरे बेटा, तुम्हें पता भी है कि फजर के वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम कर रहे होते हैं, और जो शख्स सो रहा होता है ना, फरिश्ते जाके बता देते हैं कि ये सोया हुआ है। मेरी प्यारी अम्मी जान, अल्लाह को सब मालूम है जाजिब नमाज पढ़ के सोया है या नहीं सोया। अरे अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन तू जो सोच सोच के जो है ना मनूसत फैला रहा है ना, इसीलिए तो तुझे नौकरी नहीं मिलती। अम्मा छोड़े ना, नाश्ता करने दें से। अरे अम्मा, आपको एक बात तो बताना ही भूल गया मैं। क्या बात? अब टेंशन वाली बात नहीं है, मामला सेट हो गया। क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। या वो मारिया ने रात को खुदकुशी की कोशिश की। हाय मैं मर गई। कैसी है वो? अरे अम्मा आराम से, आप तो मेरी उलझन और बढ़ा रही हो। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, हॉस्पिटल से भी वापस आ गई। तू गया था वहाँ पे? हाँ गया था, मामी को 2-4 बातें सुनाने के लिए, मगर मामी थी नहीं घर पे, हॉस्पिटल चली गई थी। फिर मैं भी चला गया। अरे कब वक्त तूने मुझे पहले क्यों नहीं ये बात बताई? अरे उबैद भाई क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा वाकया हो गया और बहन ने पूछा तक नहीं। चल चल गुल, हम चलते हैं वहाँ पर, कर ले नाश्ता। वक्त कभी कुछ मत बताना। चल गुल। शाजिद, तेरा नसीब ही खराब है, बताओ तो फंसो, ना बताओ फिर भी फंसो। रबावे 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 रबावे। अरे ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनके पास लाइफस्टाइल हो या ना हो, मगर मकान, दुकान, प्लॉट सब होता है। और सुनो, तुम डटे रहना, वरना रकम शकम कुछ नहीं मिलेगी। आखिर तुम्हारा भी तो हक है, तुम बात करो, सब कुछ वो बेटियों को दे देंगे। ये अजीब बात है, और तुम इस मामले में जरा भी रियायत मत करना। यार वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, हमारा भी तो हक है किसी पौष इलाके में रहने का। अपनी बेटी का घर उजाड़ कर मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूं? तुम्हारा हक मैंने दे दिया है,
अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अपना हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।